हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको हमारे जो पुराने कैंडिडेट हैं जो कि लगभग एक हफ्ते से लगे हुए हैं, तो उनको हमारे चैनल के बारे में सब चीज़ें बहुत बेहतर पता होंगी। हम जितने क्वेश्चन कराते हैं सब ये सारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। इतने ही ईजी आते हैं, इसलिए कट ऑफ हाई जाती है। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत इजी है, क्वेश्चन सारे इजी ही आते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं आते हैं। 20 क्वेश्चन है, अगर 20 क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, तो आप उसमें 15-16 एकदम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आप नहीं, हर बच्चा कर सकता है जो थोड़ा सा भी रीजनिंग पढ़ा होगा। उसके बाद जो 4 से 5 जो क्वेश्चन होंगे वही आपको मेरिट में ऊपर लेकर जाएंगे। तो आपका अटेम्प्ट हमारे तरफ से बस यही प्रयास है कि आप 20 में से 20 पाए, चाहे वो मैथ, चाहे किसी भी टॉपिक से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे रीजनिंग से हो, चाहे जीएस से हो, चाहे हिंदी से हो। ठीक है, और अपने चैनल के बारे में हम बता दें, हमारे चैनल पर देखिए सुबह जीएस और जीके के क्वेश्चन देखने को, प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा सुबह 6 बजे, जो सतीश सर लेकर आते हैं। रीजनिंग का हम लेकर अभी देखिए 7 बजे आए हैं। मैथ के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 8 बजे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा मैथ का। 8 बजे आपको दीपक सर अभी लेकर आएंगे। 9 बजे आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर मिल जाएगा, जो कि जयशंकर सर लेकर आते हैं। बाकी अगर हिंदी के अलावा आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं जीडी के लिए, तो उसका भी आपको चैप्टर वाइज कंटेंट शाम 7 बजे मिल जाएगा, जो भरत सर लेकर आते हैं। बाकी मैथ में जो जिस भी टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, इसके लिए मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट भी लेकर आते हैं दीपक सर, जो शाम को 8 बजे लेकर आते हैं। ठीक है, तो और आज की प्रैक्टिस सेट की बात करें तो ये 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बस कंफ्यूज होइएगा कि बहुत इजी है, बहुत वो है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे ही आते हैं और आएंगे भी। ठीक, चलिए स्टार्ट करें, आज का क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आएगा? एपी, दो का अक्षरों का समूह दिया, एपी दिया है, सी दिया है, ईआर दिया है, जीएस दिया है, आईटी दिया है, उसके बाद का समूह पूछा है। देखिए क्या है, हमेशा आपको क्या करना है, पहले से पहले को मिलाइए, फिर पहले को पहले से, पहले को पहले से। 1 से क्या हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ। कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ता चला जा रहा है। 9 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगी? 11। 11 किसका होता है? के का। ठीक है, 11 किसका होता है? के का होता है। पहला वाला निकल गया। दूसरे वर्ड के लिए देखें, दूसरे वर्ड के लिए देखें, पी है, पी से क्यू हुआ, क्यू से आर हुआ, आर से एस हुआ, एस टी हुआ, टी के बाद क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या कह रहा है? 2 जोड़ रहा था। इसमें कितना जोड़ रहा था? 2। बाकी पहले वाले में 2 जोड़ रहा था, दूसरे वाले में 1 जोड़ रहा था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? के यू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के यू। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सही आंसर हो गया क्या? के यू इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। चलिए डायग्राम बनाने इसके सबसे पहले क्या कथन देखिए, क्या बोला? अधिकांश पिज्जा सास है, कुछ खाट हाल है, सभी कीड़े घास हैं। ठीक, तो क्या बोला? अधिकांश मतलब अधिकांश बोल रहा है, सभी नहीं बोल रहा। तो अधिकांश या कुछ भी बोले या न्यूनतम बोले तो हमेशा आप उसको कुछ ही मानिएगा। ठीक है, अधिकांश मतलब मान लेते हैं तो हमेशा कुछ ही होगा। ये क्या है? ये पिज्ज़ा है। पिज्ज़ा क्या है? सॉस है। ठीक है, और क्या बोला? कुछ खाट हाल है, कुछ खाट यानी कुछ खाट क्या है? हॉल है। ठीक, इसको क्या लिख दे? खाट को क्या लिखे? खाट मतलब क्या बोलते हैं इसको? चारपाई। ठीक है, चलिए खाट ही लिख देते हैं इसको। उसके बाद सभी कीड़े घास हैं। सभी कीड़े क्या हैं? सभी कीड़े क्या हैं? इंसेक्ट्स क्या है? ग्रास है। ठीक, अब सॉरी, इनमें कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, इनमें कोई संबंध नहीं है। इंसेक्ट क्या है? ग्रास है। न इनका इनसे संबंध कोई है, न इनका इनसे कोई संबंध है। ठीक है, अब इसके देखिए, सभी सॉस पिज्जा है, सॉरी सभी सॉस पिज्जा है, सभी सॉस पिज्जा है, गलत है। कुछ खाट घास है,
कुछ खाट घास का कोई संबंध नहीं दिया, ये भी गलत है। कुछ कीड़े हाल हैं, कीड़ों का हाल से कोई संबंध नहीं दिया है, तो ये भी गलत होगा। यानी क्या है, कहाँ है, हाँ कोई नहीं, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए तीनों जो भी है तीनों स्वतंत्र हैं, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों में कोई भी आपस में कोई संबंध नहीं है, तीनों स्वतंत्र हैं। चलिए आगे देखें, कुछ निश्चित कूट, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रैक को FRAK को 35 और MALT को माल्ट को 45 के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में ट्रीम को कैसे लिखा जाएगा? फ्रैक को कितने लिखा है? 35, यानी फ्रैक का कोडिंग लिख लीजिए FRAK का 11 प्लस A का 1 प्लस R का 18 प्लस F का 6। ठीक है, 18 से 24, 24 से 25, 25 10 35, 35 से 36 आया कितना है? 35, यानी -1 कर दें। इसके बाद देखिए ना क्या माल्ट को लिखा है MALT, T का 20 प्लस L का 12 प्लस A का 1 प्लस M का 13, 13 1 14 12 सॉरी 13 1 14 14 13 26 26 20 26 20 46 46 -1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक, यानी जो भी कोडिंग है, जो भी ओरिजिनल कोडिंग है उसमें से एक घटा रहा है। ठीक है, ओरिजिनल कोडिंग से एक घटा रहा है। अब हमसे पूछा किसका है? हमसे पूछा ट्रीम का। ठीक है, ट्रीम में डायरेक्ट देख लीजिए, कोडिंग याद होगी आप लोग को। अगर नहीं याद है तो पहले जितना अच्छे जल्दी और जितना अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छी बात है आपके लिए, स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ट्रीम का देखिए, टी का क्या होता है? 20 प्लस आर का क्या हो जाएगा? 18 प्लस आई का क्या हो जाएगा? 9, एम का 13। ठीक है, 13 9 22, 22 और 18 40, 40 20 60, कितना आ गया? 60 आ गया। करना क्या था? -1 करना था, यानी क्या आ जाएगा? 59 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 59। ट्रीम की कोडिंग को जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा, लेकिन क्रम से हमको जिस हिसाब से करना था, जो पुराने कोड में कर रहा था कि ओरिजिनल कोडिंग से एक घटा रहा था, तो हमको इसमें से भी एक घटाना था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 59 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित 4 अक्षरों के समूह में 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, बेजोड़ को पहचानिए। ठीक है, इनमें 3 एक क्रम में एक तरह से हैं और एक कोई एक है जो वो क्रम फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, इजी है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, तो अगर करें तो इसको कमेंट कीजिएगा, इसका ऑप्शन कमेंट, ऑप्शन नहीं पूरा वर्ड कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला देखें। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कुछ संख्याओं का एक अवयव दिया गया है। ये संख्याएं एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करती हैं। इस प्रवृत्ति को ज्ञात कीजिए और तदनुसार लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अच्छा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें दिखें और समझ में आए। मोबाइल स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, ठीक, उसका ध्यान रखा जाए। चलिए क्या देखिए, 6 46 170, कलर चेंज कर लें। हाँ, 6 46 का संबंध 170 से है, या 6 7 9 5 से कोई संबंध नहीं है, यानी इसका इस तरह से कोई संबंध है। ठीक है, तो 6 देखिए क्या है, 46 प्लस 170 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 6 7 4 11 की 1 तो 216। 6 216 संबंध क्या है? ये क्या है? 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब क्या है? 216। मैंने 6 का क्यूब कर दिया, यानी इन दोनों के जोड़ने पर 6 का क्यूब आएगा, या 6 का क्यूब करके तो 46 घटा दे रहा है तो 170 आ रहा है। ठीक है, तो यानी 5 का क्यूब पूछ रहा है। 7 में देख लीजिए, 7 का क्या होता है? 343 होता है। 7 का क्यूब 343, 3 4 3, इसमें से क्या है? 89 घटा दीजिए तो तीसरी संख्या आ जाएगी। 89 घटा दीजिए, कितनी क्या आ जाएगी? तीसरी संख्या आ जाएगी। 13 में से 9 जाएगा 4, और 13 में से 8 जाएगा 5, और यहाँ 2 बच गया, 254 आया हुआ है। देखिए यहाँ 9 का क्यूब क्या होता है? 729, इसमें से 89 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 0। 729 होता है ना, अच्छा 108 है, 108 घटाना है, 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 का 2 ही आ जाएगा, और 7 में से 6 आ जाएगा, तो 621 आ जाएगा। समझ गए? नहीं, पहले का क्यूब करके उसमें से दूसरा घटा दे रहा है, या तो ये करिए, या तो दूसरे और तीसरे को जोड़ करके उनका क्यूब रूट निकाल दे रहा है। ठीक, तो 5 का क्यूब क्या होगा? 5 में से 25 पंजे 125, ये क्या होगा? 5 का क्यूब है ये। इनमें से क्या घटाया था?
देखिए क्यू ऊपर के ये दूसरा घटाएंगे तो तीसरा आएगा, अगर तीसरा घटाएंगे तो दूसरा आएगा, तो इसमें से तीसरा घटा देते हैं 94। 94 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? सॉरी 94, चलिए एक हो गया यहाँ पर, 9 3 12 यानी 3 हो गया, यानी 31 हो गया। ठीक है, क्या आ गया? 31 यानी 31। इन क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखें। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? साल का कोई अंतर नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर साल का अंतर नहीं है तो वही सेम ईयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ईयर का हमको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ लीप ईयर है, इसको देखिए 1996 लीप ईयर है, क्योंकि 2000 उसके बाद लीप ईयर है, ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से वही संख्या कटती है जिनका लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाए, 96 4 से कट जाएगा। ठीक, 24 चौका 96 यानी 96 यानी ये लीप ईयर है। चलिए ठीक है, 1 फरवरी 1996 को क्या है? बुधवार है। फरवरी 29 का होगा, यानी 1 मार्च फरवरी से 1 मार्च तक जाए तो क्या आ जाएगा? विषम दिन 1 प्लस अभी 3 मार्च जाना है, 3 मार्च जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 विषम दिन। ठीक है, तो टोटल विषम दिन कितने हो गए? 3। अब बुधवार में 3 जोड़ दीजिए, बुधवार में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। क्या हो गया? बुधवार प्लस 3। ठीक है, बुधवार प्लस 3 कितना हो जाएगा? शनिवार। यानी बुधवार की कोडिंग सीधी सीधी, बुधवार की कोडिंग 3 होती है, उसमें 3 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। 6 किसका होता है? सैटरडे का होता है। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शनिवार आएगा। 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन आएगा? शनिवार आएगा। ठीक है, चलिए 6 मित्र ABCD E और F एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ चारों ओर बैठे हैं। अच्छा, इसमें एक मिसिंग है कि कहाँ केंद्र की तरफ है कि बाहर है, ये नहीं बोला है। चलिए ठीक है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। BD के निकट बाएं बैठा है। चलिए हम केंद्र की तरफ ही मान, जब ना दिया रहे तो आप हमेशा केंद्र की तरफ ही मान लीजिए। ठीक है, कहाँ बैठा है? BD के निकटतम बाएं बैठा है। B कहाँ बैठा है? D के बाईं तरफ, यानी बाईं तरफ कहाँ होगा? इधर होगा। BD के बाईं तरफ बैठा है। और आगे B और D के बारे में कहीं दिया, D और E। D E के निकट बाएं बैठा है। E के बाएं कौन बैठा है? D बैठा है, ऐसे हो गया। E के बारे में C E के दाएं से तीसरे स्थान पर है। E के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? C है। ठीक, A C और F के बीच में बैठा है, नहीं A कहाँ है? C और F के बीच में बैठा है। हो गया क्लियर? A और E के बीच में कौन बैठा है? यहाँ देखिए A और E के बीच में कौन बैठा है? F बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? F। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास से है। एक घन की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। एक घन की 2 स्थितियाँ दी गई है। यदि 5 सब ऊपर है तो कौन सी संख्या सबसे नीचे होगी? मतलब 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन यही है। 5 है, 3 1, यानी 5 कॉमन है तो 5 को पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज घुमाए तो 5 के बाद 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। 5 के बाद कौन मिलेगा? 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। और दूसरे वाले पासे को 5 की तरफ से क्लॉकवाइज घुमाइए तो 5 मिलेगा, उसके बाद 2 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा। 6 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 1, 1 बच रहा है 4। ये 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसने पूछा था कि यदि 4 ऊपर है तो नीचे क्या होगा? तो नीचे क्या, 5 ऊपर है तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही इसका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए श्रेणियों के बीच संबंधों को सही बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए आरेख की पहचान कीजिए। स्तनधारी, वेल, हाथी। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए क्या है, वेल क्या है? स्तनधारी है। ठीक है, ये मान लीजिए स्तनधारी है और इसमें क्या आ जाएगा? वेल इसके अंतर्गत आएगी, वेल आएगी। और हाथी भी क्या है? स्तनधारी है। ठीक है, एलिफेंट भी क्या है? स्तनधारी है। यानी इसका सबसे बेहतर डायग्राम क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सबसे बेहतर डायग्राम हो जाएगा। ठीक, बाकी कुछ और आपको लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो कुछ भी ऐसा इसमें नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। एक लड़की के तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनन्या ने कहा। कौन कह रही है? अनन्या कह रही है। क्या कह रही है? वह मेरी नानी। अनन्या कह रही है मेरी नानी, मतलब ये मान लेते हैं कौन है? ये अनन्या है। ठीक, नानी मतलब इसकी मदर, इसके मदर की मदर। ठीक, ये यम है, डबल एम है। ठीक है, तब इसकी नानी हो गई। क्या बोले? वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री, यानी इसकी माँ। उसके नानी की इकलौती पुत्री कौन हो जाएंगी? इसकी माँ हो जाएंगी।
इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है, मतलब वो अनन्या स्वयं है। ठीक, वो अनन्या क्या है? स्वयं है। इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री अनन्या स्वयं। तो अगर अनन्या एक महिला है तो लड़की का अनन्या से क्या संबंध है? इकलौती पुत्री की पुत्री है, अगर अनन्या एक महिला है तो अनन्या का तो लड़की का अनन्या से क्या संबंध है? स्वयं अनन्या ही है। ठीक है, वह लड़की क्या है? स्वयं अनन्या है उस फोटो में जो है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमागत रूप से लिख रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। चलिए देखें, ऐसे जो क्वेश्चन आए तो क्या कीजिए, पहले सारे अक्षरों को काउंट कर लीजिए। अक्षरों को काउंट करते खाली स्थान बाद में। देखिए ई और ए 2 हो गया, इधर 4 2 6 7 8 9 10 10 ये हो गए, प्लस खाली स्थान कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 10 6 16 हो गया। 16 हो गए, 16 को 4/4 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 4 अक्षरों का 4 समूह। चलिए देखते हैं क्या है। खाली स्थान है, फिर ई है, फिर ओ है, फिर खाली स्थान है। 4 अक्षर समूह का। फिर यहाँ देखिए, फिर खाली स्थान है, फिर ई है, फिर ओ है, फिर के है। हो गया। फिर देखिए यहाँ वाई है, फिर खाली स्थान है, फिर ओ है, फिर खाली स्थान है। ये हो गया। लास्ट में देखिए क्या, वाई है, फिर ई है, फिर खाली स्थान है, फिर के है। समझ गए? देखिए पहले में क्या भरा है सब जगह, इसमें देखिए यहाँ से वाई भरा है, तो यहाँ भी वाई होगा, और यहाँ पहले स्थान। दूसरे स्थान पर देखिए सब में ई है, यानी यहाँ भी होगा। तीसरे स्थान पर ओ है, यानी यहाँ भी ओ होगा। चौथे स्थान पर के है, मतलब यहाँ भी के होगा और यहाँ भी के होगा। क्रम से देखिए पहले में क्या भरे हैं, दूसरे में क्या भरे हैं, ये क्रम से लिखते चले जाइए। पहले में हमने क्या भरा है? वाई और के भरा है। वाई क्या और के भरा है। उसका दूसरे में केवल वाई भरे हैं। तीसरे में ई और के भरे हैं। ठीक है, ई और के भरे हैं। और चौथे में क्या भरे हैं? ओ भरे हैं। ठीक, वाई के वाई ई के ओ, वाई के वाई ई के ओ। ऑप्शन नंबर देखिए चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई के वाई ई के ओ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यदि सिस्टर को 53 51 10 1 के रूप में लिखा जाता है, अक्षर कितने? 2 2 4 2 6। कोड कितने? 2 2 4 2 6 एक साथ है। 2 2 4 2 6 अक्षर कितने हैं? 7 है। चलिए क्या बोल रहा है? लिखा जाता है। और अंकल को 84 6 70 के रूप में लिखा जाता है। बॉय को 129 के रूप में लिखा जाता है। तो सन को कूट भाषा में क्या होगा? सन का कूट भाषा क्या होगा? यस ओ एन। ठीक है, देखिए क्या किसका है, यस है, यहाँ पर आया हुआ है तो यहाँ 5 आया हुआ है, फिर यहाँ यस आया हुआ है तो यहाँ आया है 5। ठीक, आई का 3। ठीक, और कुछ मिल रहा है? टी का क्या हो जाएगा? 1, और ई का क्या हो जाएगा? 10। आर का नहीं यार, तब ना कहाँ हो रहा है? अच्छा ऐसे नहीं होगा, सुनिए। आई का हो गया, यश का भी हो गया, और इसका टी का 11, ई का 0 और आर का 1। ठीक है, आर का 1 मतलब क्या कर रहा है? सीधे सीधे हमको नकल करके लिखना है। यस का देखिए कहाँ, यस का पहले यानी 5 हो जाएगा। उसके बाद ओ चाहिए, ओ कहाँ है? बॉय में ओ दूसरे स्थान पर। 2 का क्या है? ओ का क्या है? 2 है। यन का देखिए, यन कहाँ मिलेगा? अंकल में यन दूसरे स्थान पर है, और इसका दूसरे स्थान पर क्या है? 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 524 हो जाएगा। सन का क्या हो जाएगा? 524, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए अगला देखें। नयन पूर्व की ओर 1 किमी चलता है, चौराहे पूर्व की ओर चलता है। चलिए पूर्व डायरेक्शन के लिए हमने हमेशा क्या मानिए? ऊपर हमेशा उत्तर मानिए, नीचे दक्षिण हो जाएगा, दाहिनी तरफ आपको पूरब हो जाएगा, और बाईं तरफ क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ठीक, नयन पूर्व की ओर 1 किमी चलता है। चलिए मान लीजिए यहाँ से कहाँ से पूर्व की ओर 1 किमी चला। ठीक, यहाँ पहुँच गया। चौराहे पर वह दाईं ओर मुड़ता है और अस्पताल पहुँचने के लिए 500 मीटर चलता है, मतलब आधा किलोमीटर। मतलब चौराहा यहाँ से कहाँ? दाहिनी तरफ मुड़ा, दाएं पूरब में जा रहा है, तो दाहिनी तरफ मतलब अपने दक्षिण में, यानी कि ये कितना हो गया? ये आधा किमी हो गया। ठीक है, अब कहाँ पहुँच गया? ये हॉस्पिटल पहुँच गया। अब इसने पूछा क्या है? नयन की प्रारंभिक स्थिति से अस्पताल किस दिशा में है, मतलब यहाँ से अस्पताल किस डायरेक्शन में है?
मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ से अस्पताल किस डायरेक्शन में, तो यहाँ से अगर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। ये डायरेक्शन है कौन सा, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। तो इस दिशा को क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे, यानी दक्षिण पूर्व बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्धारित करें कि प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सही है, ये पूछा है। यल यम यन ओ पी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए मान लेते हैं ये कोई पंक्ति है। ठीक है, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 ही लोग हैं ना, 2 तो 4 5। ठीक है, यन पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यन ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यदि ओ बीच में बैठा है और कौन सा विकल्प सही है, अच्छा तो कौन सा विकल्प सही, ओ कहाँ बीच में बैठा है। चलिए, किसी का एक स्थान अगर क्लियर दे दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप स्थान से किया कीजिए। यम ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यम कहाँ है, ओ के बाएं से, ऊपर हम उत्तर दिशा मान लिए हैं। ठीक है, तो यानी इसका मुंह किधर है, इधर की तरफ है सबका मुंह। ठीक, तो इसका क्या होगा, इसका बाएं किधर होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा, और इधर राइट होगा। ठीक है, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यम बैठा है, यानी यहाँ कौन बैठा है, यम बैठा हुआ है। एक सेकंड रुकिए, चेंज कर लो। चलिए, बीच में कौन बैठा था, ओ बैठा था, उसके बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा था, यम बैठा था। ये हो गया, और कुछ बोला है इसने, वो बैठा। यन पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यन कहाँ है, पी के दाएं से, पी के दाहिनी तरफ से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यन बैठा है। इसको कहाँ सेट करेगी हो जाए, देखिए, तो पी यहाँ बैठेगा तो यन यहाँ, यन यहाँ बैठ जाएगा, हो गया। अब एक लोग और बच रहा है, कौन, यल, तो यल को यहाँ बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यम यन ओ एल पी, यही क्रम होगा उनका। चलिए, यल मध्य में बैठता है, गलत है, मध्य में ओ है। यन और पी के मध्य 3 व्यक्ति बैठते हैं, यन और पी के मध्य जी नहीं 2 व्यक्ति बैठते हैं, देखिए ओ और यल, यानी ये भी गलत है। यल सबसे बाएं सीट पर बैठा है, यल सबसे बाएं सीट, जी सबसे बाएं सीट पर कौन, यम बैठा हुआ है, तीसरा भी गलत है। यन यल के निकट बैठता है, यन कहाँ, यन यल के निकट, अच्छा ये वाला में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यन पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यन कहाँ बैठता है, पी के दाएं से तीसरे स्थान पर यन बैठता है। फिर से एक बार चेक कर लें, यल मध्य में हो गया, यन और पी के मध्य में 3 व्यक्ति, जी नहीं 2 ही व्यक्ति होंगे, गलत है। यल बाएं सीट पर बैठता है या नहीं, बाएं सीट पर यम बैठा है। और क्या बोल रहा है, यन और यल यल के निकट बैठता है, यन कहाँ, यल के निकट बैठता है, हाँ सही है, चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चौथा हमारा सही विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे देखें, यदि कूट का है क्वेश्चन, यदि TOM POM YUM का अर्थ है रोन इज क्राइंग, ठीक है, SOM YUM PIN का अर्थ है, सॉरी 32F जो है वो गलती हो गया है, ठीक है, गलती है, इसकी जगह क्या है, का अर्थ है कि हैरी इज लाफिंग। और CIM FIM SOM का अर्थ है कि सॉरी का अर्थ है ये हैरी इज लाफिंग, CIM FIM का, अच्छा रोमा इज लाफिंग, ठीक है, CIM FIM SOM का अर्थ है रोमा लाफिंग टू। तो पहले और दूसरे में देखिए क्या है, रोना इज क्राइंग, और इसमें क्या है, हरी इज क्राइंग, हरी इज लाफिंग। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इज कॉमन है, ठीक है, इज कॉमन है। इसको कोडिंग की विधि की बात करें तो क्या हो जाएगा, YUM कॉमन है, ठीक है, YUM कॉमन है। इसका क्या हो गया, YUM। हमसे पूछा किसका, पिन का पूछा है, ठीक है। तो SOM के लिए देखिए क्या निकालना है, SOM के लिए पता करना पड़ेगा SOM किसका है। तो SOM कहीं और आया हुआ है, SOM कहीं और आया हुआ है, SOM देखिए यहाँ है। तो इसमें देखिए क्या है, रोमा लाफिंग टू, रोमा इज क्राइंग, अच्छा रोमा, अच्छा ये रोमा है, रोमा, ठीक है, ये रोन नहीं है, रोमा है, ठीक। तो रोमा इज क्राइंग, और इसमें क्या है, रोमा लाफिंग टू। इन दोनों की कोडिंग की बात करें तो इसमें क्या है, रोमा का क्या हो जाएगा,
रोमा का क्या हो जाएगा, इन दोनों की कोडिंग में क्या कॉमन है, SOM CIM FEM SOM, अरे यार क्या मिल नहीं रहा है, अच्छा क्राइंग, अरे यार क्या ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, रो नहीं है। चलिए इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, हरी इज लाफिंग, रोमा इज लाफिंग, ठीक, तो LAUGHI लाफिंग का क्या हो जाएगा, स्पेलिंग में मत जाइए, समझ लीजिए लाफिंग का क्या हो जाएगा, इन दोनों के कोडिंग में कॉमन क्या है, इन दोनों के कोडिंग में क्या है, SOM कॉमन है, यानी लाफिंग का क्या हो जाएगा, SOM हो जाएगा, SOM हो गया लाफिंग का, YUM हो गया इज का, तो पिन का क्या हो जाएगा, पिन का क्या हो जाएगा, हैरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा, इसका हैरी का क्या हो जाएगा, पिन हो जाएगा, ठीक है, ईच का क्या हो जाएगा, YUM, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों संख्याओं का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, सीधी सीधी बात यही है। JLNP दिया हुआ है, उसका NLJH दिया हुआ है, जिनमें क्या संबंध है देखिए, जे के में से 2 घटा दिया और लास्ट में लिख दिया है, ठीक है, -2 किया, यल में से 2 घटा दिया, जे हो गया, यन में से 2 घटा दिया, यल हो गया, और पी में से 2 घटा दिया, यन हो गया, यही कर रहा है, ने पहले में से 2 घटा के लास्ट में लिख रहा है -2, यस में से 2 घटा देंगे कितना जाएगा, 17, 19 में से 2 घटा देंगे 17, यू है, यू में से भी 2 घटा दीजिए -2, तो 21 में से 2 घटा देंगे 19 हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू का 23 होता है, 23 में से 2 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, वाई का 25 होता है, 25 में से 2 घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी डब्ल्यू हो गया, यू हो गया, यस हो गया, और ये क्यू हो गया, ठीक है, WU ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया हमको, ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, WUSQ, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 3, 18, 48, 93, 153, उसके बाद का पूछा है, 3 से 18 हुआ यानी अंतर कितने का है, 15, 18 से 45, सॉरी 18 से 48 हुआ, यहाँ कितने का अंतर है, 30 का अंतर है, 30 जोड़ दिया है, ठीक है, अंतर नहीं है, जोड़ा है, +3, 48 से 53 हुआ, इसमें कितना जोड़ा है, तो अंतर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 5, 13, 5 और 4, 8, 5, 13, 4, 4, 8 यानी 45, ठीक, 93 से 153 हुआ, यानी यहाँ तो सीधे दिख रहा है क्या, 0, और 9, 6, 15 नहीं 60, ठीक है, तो यहाँ देखिए 15 + 15 यहाँ किया, यहाँ भी +15 किया है, यहाँ भी +15 किया है, और यहाँ भी हम आप +15 कर लेते हैं, कितना होगा, 75, यानी कितना, 153 में क्या कर लें, 75 जोड़ ले, कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, ठीक है, और 7, 5, 12, 2, यानी कितना आ जाएगा, 228, ठीक, समझ में आ गया, 15, 30, 45, 75, 15, 30, 15, 15, 15, 75, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, कितना आएगा, 228, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, अक्षरों का उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूरा, जिससे श्रृंखला में क्रम से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। इसके लिए हमने अभी पिछले क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करना है, पहले अक्षरों को काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितने हैं, 17, खालिस्तान कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना हो गया, 24, ठीक है, 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 4, 8 × 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अगर 6 पे लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर वापस बी आ गया, हाँ 6 पे ही हो जाएगा, तो 6 का समूह बना लेते हैं, 4 ठो, क्या हो जाएगा, बी है, फिर खालिस्तान है, फिर सी है, फिर ई है, फिर खालिस्तान है, फिर के है, ठीक है, 3, 3, 6, इसके बाद देखिए बी है, फिर खालिस्तान है, फिर सी है, फिर खालिस्तान है, उसके बाद फिर यफ है, फिर के है, के तक है, फिर यहाँ देखिए डबल बी दिया हुआ है, उसके बाद फिर खालिस्तान है, फिर ई है, ई एफ है, फिर उसके बाद फिर खालिस्तान है, फिर डबल बी दिया हुआ है, सी, फिर खालिस्तान, फिर एफ और के,
ठीक है, पहले स्थान पे सब में बी है, दूसरे स्थान पर भी क्या है, बी है, तीसरे स्थान पर सी है, यानी यहाँ सी हो जाएगा। चौथे स्थान पर क्या है, ई है, यानी यहाँ भी ई हो जाएगा और यहाँ भी ई हो जाएगा। पांचवें स्थान पर क्या है, एफ है, यानी यहाँ एफ हो जाएगा। छठे स्थान पर क्या है, के है, यानी के हो जाएगा। तो क्रम से क्या हो जाएगा, अरे यार यहाँ एफ रहेगा, 5 नहीं रहेगा, एफ रहेगा। पहले में क्या भरे, बी, उसके बाद फिर पहले वाले लाइन में ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में क्या भरे, बी और एफ भरे हैं, तीसरे में बी और ई भरे हैं, और तीसरे में क्या भरे हैं, सी और के भरे हैं, और पांचवें में क्या भरे हैं, केवल ई भरे हैं। ठीक है, बी एफ बी ई सी के, बी एफ बी ई सी के, ई ऑप्शन नंबर देखिए तीसरा, बी एफ बी ई सी के, ठीक है, और ई। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे साथ बने रहिए, बहुत मतलब हम और भी बहुत अच्छे प्रैक्टिस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।